हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम 3 नंबर की प्रश्नों का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा आज का सेकेंड डे है। हमने तय किया था कि हम हर संडे को आपको जो है अपन 3 नंबर वाले प्रश्न पढ़ेंगे। रोज़ का हमारा वही रूटीन रहेगा। रोज़ का हमारा अलग अलग सब्जेक्ट मुख्य परीक्षा के पढ़ते हैं और आज का जो संडे है वो हमारा 3 नंबर के प्रश्नों का रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है विज्ञान तकनीकी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे प्री के नोट्स भी तैयार हो चुके हैं। आप प्री के नोट्स भी ले सकते हैं। प्री के नोट्स की जो प्राइस है वो 3000 रुपये है, जिसमें कुरियर चार्ज अलग से रहेगा, तो आप ले सकते हैं। 16 फाइलों में ये रहेगा। लास्ट वीडियो में मैंने उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको कहीं नहीं पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये विज्ञान और तकनीकी का नोट्स है। इसकी सॉफ्ट कॉपी 350 में आपको मिलेगी, जिसमें से मैं आपको ये 3 नंबर करा रही हूँ, और इसकी हार्ड कॉपी जो है वो 700 रुपये में मिलेगी। तो आप दोनों में ही मंगा सकते हैं। 2020 और 2021 दोनों ही सिलेबस जो है कवर किया गया है। बीटी कपास पर टिप्पणी लिखी है। तो यह आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास है। इसमें बैसिलस यूरोजेनेसिस नामक बैक्टीरिया का क्राई नामक जीन डाला जाता है। बीटी कपास क्या है? आनुवांशिक रूप से एक कपास का ही रूप है, इसमें बैसिलस यूरोजेनेसिस नामक बैक्टीरिया का क्राई जीन डाला जाता है, जिसके कारण पौधा स्वयं कीटनाशक प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। बीटी कपास की 3 किस्में पाई जाती हैं, एक मैक 12, एक मैक 162 और मैक 184। अनुमति इसको भारत सरकार द्वारा 2002 में दे दी गई थी। ये जो बीटी कपास की है, इसकी अनुमति भारत सरकार द्वारा कब दी गई थी? 2002 में दी गई थी। भारत में उगाई जाने वाली 90% कपास बीटी कपासी है। ये आपको नहीं लिखना है 3 नंबर में। 3 नंबर में ऊपर का पॉइंट और ये लिख देना है। ये मैंने आपको यहाँ पे इसलिए लिख दिया था कि कभी जैसे 6 नंबर में भी आ जाए तो आप इसको डिटेल में, जैसे कि अनुमति भारत सरकार द्वारा, ये यहाँ लाइन करके लिख दिया। ये तो इससे क्या होगा, आप एक पेज भर के इसको लिख सकते हैं। अपने पास पता हो अपन को लाइनें कितनी हैं तो अपन उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो वही इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये लिख दिया था। तो बीटी कपास पे आ जाए तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। पहले उसके बारे में डिटेल लिख देना है, फिर वो कितने प्रकार की कितनी किस्मों में पाई जाती है ये लिख देना है, फिर भारत सरकार को इसकी अनुमति कब मिली ये लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी बैगन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बीटी बैगन। बहुत समय से आपने ये चर्चा में रहता है, आपने ये सुना होगा। तो बीटी बैगन क्या है? ये एक प्रकार की ट्रांसजेनिक फसल है। कैसी है? बीटी बैगन जो है यह एक ट्रांसजेनिक फसल है। बैगन के जीनोम में, जो बैगन का जीनोम होता है, उसमें बैसिलस यूरोजेनेसिस बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाले क्राई1 नामक जीन को प्रविष्ट कराने से होता है। जैसे कि ऊपर भी हमने बैसिलस यूरोजेनेसिस में क्राई नामक जीन डाला था, इसी प्रकार से यहाँ पे क्राई1 नामक जीन को डाला जाता है। ये बैगन में कीटों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता, जैसे कि बैगन जो होता है वो नॉर्मल कीट लग जाते हैं, तो अगर ये जीन हम डाल देते हैं तो ये जो बैगन है वो ऑटोमेटिकली इनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे बीटी बैगन पढ़ा, बीटी कपास पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं सहस्त्र-टी। सहस्त्र-टी क्या है? भारत का पहला पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है। ये जो कंप्यूटर की गति के हिसाब से उसको नाम दे दिया जाता है। तो भारत का पहला पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है ये सहस्त्र-टी। अधिकतम अभिकलन क्षमता इसकी 1.2 पेटाफ्लॉप्स होती है। इसकी अधिकतम अभिकलन क्षमता कितनी होती है? 1.2 पेटाफ्लॉप्स होती है। बेंगलुरु स्थित सुपर कंप्यूटर शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र में इसको स्थापित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु स्थित सुपर कंप्यूटर शिक्षा जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर ये सहस्त्र-टी रखा गया है। आपकी प्रीलिम्स की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सहस्त्र-टी क्या है। नेक्स्ट है मिहिर पर टिप्पणी लिखो। मिहिर क्या है? तो राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा स्थित HPC सुविधा को मिहिर नाम दिया गया है। क्या? राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा स्थित HPC सुविधा को मिहिर नाम दिया गया है। 2018 को इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। मिहिर का अर्थ होता है सूर्य। मिहिर का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। ये मध्यम अवधि का मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा स्थित, सबसे पहले याद रखिएगा मध्यम अवधि का मौसम पूर्वानुमान केंद्र है ये, जो कि नोएडा स्थित HPC सुविधा को मिहिर नाम दिया गया है। 2018 में इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसका अर्थ होता है सूर्य। नेक्स्ट है मोबाइल क्लोनिंग क्या होती है? एक मोबाइल फ़ोन की पहचान अर्थात आइडेंटिटी को दूसरे फ़ोन पर कॉपी करना। एक मोबाइल फ़ोन की पहचान को दूसरे मोबाइल पर कॉपी करना मोबाइल क्लोनिंग कहलाता है।
किसी के फ़ोन के अकाउंट नंबर को चुराकर प्रोग्रामिंग करके दूसरे सेलुलर फ़ोन में डालना। फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैम इस नोट्स का रिव्यू दे दीजिए, तो मैं मोस्टली नोट्स का रिव्यू दे चुकी हूँ। और रिव्यू जो आप ये मेरे बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप करके बोलते हैं डेमो दिखा दीजिए, तो ये डेमो ही है जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जैसे कि ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये हमारे विज्ञान तकनीकी का ही कुछ पेजेस निकाल के मैं उसमें से ही वीडियो बनाती हूँ, अलग से वीडियो के लिए नहीं लिखती हूँ, नोट्स में से ही उठाकर वीडियो बनाया जाता है। तो आप ये चीज़ मत बोला कीजिए डेमो दे दीजिए, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। ये विज्ञान तकनीकी के ही टॉपिक है। नेक्स्ट है नेबुला। क्या है नेबुला? अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल हैं। अंतरिक्ष में जो धूल और गैस के बादल होते हैं उन्हें नेबुला कहा जाता है। नेबुला क्या है? अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल हैं। इसमें धूल, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें आती हैं। क्या आता है इसमें? धूल, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें आती हैं। इसे निहारिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे निहारिका भी कहा जाता है। ये सघन नहीं होते, इनका आकार बड़ा होता है। ये क्या होते हैं? ये सघन नहीं होते हैं, इनका आकार है जो है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट है, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, ये सघन नहीं होते हैं, इनका आकार क्या होता है? इनका आकार बड़ा होता है। इन्हें निहारिका कहते हैं। इनमें धूल और हीलियम गैसें आती हैं। अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल आते हैं। कोई भी 3 पॉइंट आप इनमें से लिख सकते हैं। 2020 अगर आप 2021 का मेंस लिखेंगे तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। इतना जो आप लोग 2020 और 21 को इतना ज़्यादा प्रेशर बनाए हुए इतना नहीं, जो आप वहाँ पे 3 लाइन ज़्यादा लिखते हैं तो वहाँ पे 3 लाइन कम लिख दीजिएगा। यही 2020 और 21 में अंतर है। बहुत कम टॉपिक जो है वो चेंज हुए हैं। हर जो सब्जेक्ट है उसका 1-2 टॉपिक है तो वो आपको कवर हो जाएगा। एलईडी क्या है? ये एक विशेष प्रकार का डायोड होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश का ये उत्सर्जन करता है। अर्धचालक द्वारा ये बनता है। इसमें पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग होता है। पी मतलब प्रोटॉन होता है, एन मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग होता है। एक विशेष प्रकार का डायोड होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश का ये उत्सर्जन करता है। अर्धचालक द्वारा ये बनता है और इसमें पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है जैविक खेती को समझाओ। तो कृषि की एक विधि है। इसमें रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बिना प्रयोग से फसलों का उत्पादन किया जाता है। मुख्य उद्देश्य ये होता है इसका मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना। क्या उद्देश्य होता है? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट है बिटकॉइन। क्या होता है? बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है। किसी भी देश की सरकार पर इसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसका प्रयोग साइबर अपराधियों द्वारा लेन देन के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हम बिटकॉइन के बारे में लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है। किसी भी देश की सरकार पर इसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसका प्रयोग साइबर अपराधियों द्वारा लेन देन के लिए होता है। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त तप पर टिप्पणी लिखिए। जितने भी ये साइंटिस्ट हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उनको 3 नंबर में आपको कर लेना है। ब्रह्मगुप्त एक भारतीय गणितज्ञ हैं, खगोल वैज्ञानिक हैं। गणित और खगोल विज्ञान पर इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। शून्य की इन्होंने परिभाषा दी है। नकारात्मक संख्या की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की है। तो ये ब्रह्मगुप्त के बारे में हमने लिख दिया। इस प्रकार से हमें इस प्रकार से पॉइंट बनाना। मेरे जो पूरा पैकेज है हर सब्जेक्ट का, पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक के नोट्स आपको मिलेंगे। पेपर 6 की नोट्स के साथ आपको करीब 27 से 28 निबंध मिलेंगे। साथ में आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा। उस ग्रुप में आपको हर वीकली एक निबंध दिया जाता रहेगा, जिससे आपके पास निबंध का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। मतलब मेरे पैकेज में आपको हर तरीके से, चाहे वो करंट का टॉपिक क्वेश्चन हो, वो आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। तो आप एक हमेशा अपडेट रहेंगे उस क्वेश्चन से। आप अगर अभी नोट्स लेते हैं पूरा पैकेज, तो आपको अगले मेंस तक के लिए उससे जोड़ दिया जाता है। तो वहाँ तब तक के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। तो ब्रह्मगुप्त ने शून्य की परिभाषा दी है। नकारात्मक संख्या की अवधारणा भी इन्होंने प्रस्तुत की। तो ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ हैं, खगोल वैज्ञानिक हैं। गणित और खगोल विज्ञान पर इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, शून्य की परिभाषा दी और नकारात्मक संख्या की अवधारणा भी इन्होंने प्रस्तुत की। नेक्स्ट है एम के वेणु बापू। एम के वेणु बापू कौन है? तो ये आधुनिक भारतीय खगोल विज्ञान का एक जनक है। भारत में कई खगोलीय संस्थानों की इन्होंने खोज की। 1957 में विल्सन बापू प्रभाव की इन्होंने खोज की। किसने? एम के वेणु बापू ने।
नेक्स्ट है एस एस अभ्यंकर पर टिप्पणी लिखी है। तो प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, बीजीय ज्योमेट्री में इनका योगदान है। 15 सितंबर जन्मदिन है इनका, अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं। जैकोबियन कंजक्चर को इन्होंने लोकप्रिय बनाया। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे, एक विज्ञान और तकनीकी का एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। सरल क्या है? विज्ञान और तकनीकी से संबंधित ये टॉपिक है। सरल कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सरल क्या है, सरल किसका नाम है, किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा पैकेज है 8500 रुपये का। इसमें टेस्ट सीरीज़ आपके लिए निःशुल्क रहेंगी, अदरवाइज टेस्ट सीरीज़ आपका 3000 रुपये का रहेगा। और ये सभी आपको पूरा पैकेज में मिलेगा, ये सभी नोट्स आपको मिलेंगे। और ये सॉफ्ट कॉपी का पैकेज, इसमें कोरियर चार्ज नहीं लगेगा और चार्ज भी सबका कम रहेगा। तो आपका अगर प्रिंटर है तो आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। साथ में अगर आपको ये सॉल्ड पेपर लेना चाहते हैं, 8 फाइलों में सॉल्ड पेपर कवर है, तो आप ये सॉल्ड पेपर भी ले सकते हैं। इसकी रेट 2000 है, अलग से लेने पर पैकेज में आपको ये कम पड़ जाएगा, 1000 और 1100 में पड़ेगा। और ये आपके पूरे पेड ग्रुप हैं। पेड ग्रुप ये 22 से 23 पेड ग्रुप रहेगा आपका। इन पेड ग्रुप में ही आपकी तैयारी कराई जाएगी, रिवीजन आंसर दिए जाएंगे। कोई करंट का मेन से संबंधित क्वेश्चन बनता है तो वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।